लेट्स सी द क्वेश्चन। जनवरी 25 को सामान बेचा है हमने गरिमा को 1 लाख का और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 5% हम कैश डिस्काउंट भी देंगे इफ पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, अगर 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हो। गरिमा पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन जनवरी 5। जनवरी 5 यानी कितने दिन हो गए, अभी तो 10 ही दिन समथिंग हुए ना, तो ये तो इस पे तो इसको मिलेगा, यानी 1/4 उसने किससे किया, चेक से किया, तो यहाँ पर उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। और जो 60% रिमाइंडर था, है ना, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आता है उसका जो 1/4 है वो उसने जनवरी 5 को कर दिया, और जो बचा हुआ है उसका 60% उसने जनवरी 15 को किया है। तो जो फरवरी 15 को किया है, क्या वो 15 दिन से ज्यादा है, तो वो तो 15 दिन से ज्यादा है, तो वहां पर हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं जनवरी, किसका बनाए, जनवरी 25 का। तो वहां पर हमने सामान बेचा है गरिमा को, गरिमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेचा है, 1 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 80,000 का सामान हमने उसको बेचा है, तो यहाँ पर केवल बेचा है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं होगी। फिर उसने क्या किया है, फरवरी 5 को इसका 1/4 हमें पे किया है चेक से। ठीक है, 80,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, 80,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20,000, और वो भी उसने किससे किया है, चेक से किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर तो इसको हमें डिस्काउंट देनी पड़ेगी ना, क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इसने 15 दिन के अंदर अंदर किया है। ठीक है, तो कितना तक करना था उसको, 20,000, लेकिन हमने उसको क्या दे दिया, 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, तो 20,000 का 5% 1,000, तो वो हमें कितना पे कर देगी, 19,000 वो हमें पे कर देगी। ठीक है, बाकी का बचा हुआ फरवरी 15 को क्या एंट्री बनेगी, बाकी का बचा हुआ यानी 80,000 में से 20,000 जाएंगे, कितना बचेगा, 60,000, और इसका इसका 60%, ठीक है, इसका 60% उसने कब किया, फरवरी 15 को किया है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर इसको हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि क्या हुआ है कि ये 15 डेज के इसने बाद में किया है। कितना, 36,000, 60,000 का 60%। ठीक है, तो बाकी का जो बचा वो उसके उधार में चला जाएगा, तो ये इसने किस में किया, कैश में किया। ठीक है, जो चेक में किया उसको बैंक से लिखो, जो कैश में किया उसको कैश से लिखो। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।